दिल्ली में छठ पूजा आप सीमित दायरे में आपको जरूर करानी चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। त्याग, समर्पण और आस्था के सबसे बड़े पर्व यानी छठ पर्व का आज आगाज हो गया है। नहा खा के साथ आज छठ पर्व का आगाज हुआ और फिर ये जाकर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर संपन्न होगा। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में छठ पर हट एक तरीके से ऐसी हो चली है कि अब इस पर सियासत भी अपने शवाब पर है। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और इस बीच पूर्वांचल के लोगों का घोर अपमान हो रहा है। कम से कम बीजेपी तो यही कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में उपचुनाव हुए, जिस तरीके से कोरोना काल में तमाम जगह हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए और इन सब के बीच पूरा देश जब खुल गया, जब रोजमर्रा की चीजें हो रही है, दिवाली हमने मनाई, लेकिन छठ पर्व पर एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर रोक लगाना कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और ये हम नहीं, बीजेपी कह रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त लगातार बीजेपी का एक बड़ा खेमा एक तरीके से विरोध कर रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की आज एक टिप्पणी आई, उसके बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर पूजा कर सकते हैं राजधानी दिल्ली में, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उपचुनाव हो सकते हैं, तो क्या छठ पर्व को कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए नहीं मनाया जा सकता? क्या जरूरी है इस पर रोक लगाना? आज इसी की हम तहकीकात करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिहार और पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व यानी छठ पूजा को लेकर मनोज तिवारी आग बबूला है। वो केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त हमले बोल रहे हैं और इस बीच मनोज तिवारी ने एक ऐसा बयान दिया जो मर्यादा से थोड़ा सा परे है। शायद ये उनका गुस्सा है और वो आग बबूला है, शायद इसी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। दरअसल मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को नमक हराम तक कह दिया। अब जरा मनोज तिवारी का वो ट्वीट सुनिए, देखिए जरा। लिखा है, कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताइए, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी? बोलो सीएम। मनोज तिवारी का ये जब ट्वीट आया तो इस पर बवाल शुरू हुआ, राजनीति शुरू हुई, जिसके बाद रवि किशन का भी एक ट्वीट आया इसी को लेकर। छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाकर सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल बिहार के लाखों भाई बहनों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूं आपके लिए छठी मैया की शक्ति और हम लोगों की आस्था का कोई महत्व नहीं है, फिर भी दुखी मन से पूछता हूं, ये आपकी कैसी राजनीति है? रवि किशन ने ये दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि बताइए ये कैसी राजनीति है आपकी। ये सवाल पूछा है कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने और इन सवालों के साथ बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पूर्वांचलियों पर अरविंद केजरीवाल या सरकार को भरोसा नहीं है? सवाल यह है सिर्फ कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लिए कोई फैसला लेंगे तो क्या पूर्वांचल के लोग उसे मानेंगे नहीं? राजधानी दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचल लोग रहते हैं या पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ छठ पूजा में लोग शामिल होते हैं। माना कि ये कोरोना के मद्देनजर घातक है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी? क्या जो रैपिड टेस्ट नोएडा में अभी शुरू हुआ है, किसी को भी रैंडम टेस्ट किया जा रहा है, क्या ये पहले करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? ये बिल्कुल सबको पता है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में सावधानी बरतना है, सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी है, लेकिन इस सबके बीच आस्था भी अपनी जगह है। आस्था के आगे सब कुछ बेमानी सा लगता है और यही वजह है कि बीजेपी सवाल पूछ रही है और पूछ रहा है हर वो शख्स जो छठ पूजा करता है कि उसे घाट पर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या अरविंद केजरीवाल अगर ये व्यवस्था करते छठ घाट पर जाने के लिए आपको सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी होगा, तो क्या लोग उसका पालन नहीं करते? या फिर अब सवाल यह है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छठ पूजा पर बैन लगा दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिस वर्डिक्ट का हम भी सम्मान करते हैं और जिस वर्डिक्ट का सम्मान पूर्वांचल के लोग करते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। वो कहते हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो सर्वमान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं कि जिंदगी है तो पूजा है, लेकिन
क्या व्यवस्था ऐसी नहीं की जा सकती थी जिसकी वजह से जिंदगी भी बचे और पूजा भी हो जाए? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। पूर्वांचल के लोग और बीजेपी के लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब कुछ ही दिन पहले दिवाली मनाई गई, कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फंक्शन करके बड़े स्तर पर पूजा की, तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैला था? तो वहीं कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में जब चुनाव हुए तो भीड़ जो जमा हुई, क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैला? कई राज्यों में ऐसे हालात नहीं है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपने आप को डिफेंड कर रही है और पूर्वांचल के लोग और बीजेपी अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इबादत के नाम पर सियासत हो रही है? ये आपको लगता है? क्या वाकई आपको लगता है कि पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा हुआ है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको आज छठ पर्व की थोड़ी महत्ता भी बता देता हूं। छठ पर्व है क्या आखिर? दरअसल 4 दिनों का यह पूरा उत्सव है जिसे खासकर बिहार में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। लेकिन अब क्योंकि इस पर्व की मान्यता खूब है और बिहार के रहने वाले लोग अलग अलग राज्यों में हैं, लिहाजा इस पर्व को हर राज्य में मनाया जाने लगा है। 4 दिनों का पर्व होता है। मेन जो पूजा होती है दिवाली के छठे दिन होती है, जिसे हम कहते हैं छठ पूजा, जिसमें पानी में उतरकर अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज को। लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है दिवाली के चौथे दिन, जिसे हम नहा खा कहते हैं। आज वही दिन है, आज नहा खा है और कल इसके बाद आता है खरना, और जब इसका तीसरा पड़ाव आता है उसे कहते हैं छठ पूजा। और जब इसकी समाप्ति होती है तो उस दिन सप्तमी होती है, और सप्तमी को जब सूरज भगवान उगते हैं उनको अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का ये पूरा व्रत है और यही वजह है कि ये कठिन व्रत माना जाता है। इसमें शुद्धता का काफी ख्याल रखा जाता है और पूजा छठी मैया की होती है। कई लोगों के बीच धारणा है कि पूजा सूर्य भगवान की होती है, लेकिन असल मायने में पूजा सूर्य भगवान की बहन छठी मैया की होती है। और भैया, क्योंकि सूर्य भगवान इकलौते ऐसे देवता हैं जिसे हम देख सकते हैं, यही वजह है कि प्रकृति के प्रति समर्पण, त्याग और भाव का नाम ही छठ पूजा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, जो भी बातें होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि छठ पर हट कौन कर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छठ पर हट किया है बैन लगाकर, या फिर बीजेपी जो सवाल दाग रही है वो वाजिब नहीं है? बीजेपी जो सवाल उठा रही है महज उसमें सियासत है। इन सब के बीच आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी पूर्वांचल के हैं? और अगर हैं, छठ पूजा करते हैं, तो केजरीवाल सरकार ने जो छठ पूजा पर सार्वजनिक तौर पर बैन लगाया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और ये भी बताइएगा कि अगर केजरीवाल सरकार ने छठ पूजा पर बैन लगाया है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? सार्वजनिक तौर पर अगर बैन लगा है तो निजी तौर पर कोई व्यवस्था करके दे अपने स्तर पर, ताकि फिर जो लोग अपने अपने जगह पर छठ करें, जिनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए सरकार कुछ इंतजाम कर सके। इन सब सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। ये सवालों के जवाब आपको देने हैं और इन जवाबों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का फैसला छठ को लेकर कितना सही और कितना उस पर सियासत हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं था रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे थे J24/7 न्यूज। धन्यवाद।